विद्या की जननी आज संस्कृत के 30 प्रश्नों को लेके इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए फार्म डाले हैं या डीएसएसबी में फार्म डाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और अंत तक ज़रूर बने रहें। अंत तक सारे प्रश्न बहुत ही बेसिक से लिए गए हैं और बेसिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं और बेसिक प्रश्न कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो इसलिए आपके प्रश्न गलत ना हो तो इसके लिए ये वीडियो बना हुआ है, तो आप पूरा ज़रूर देखें। तो अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है, व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? तो ये 33 व्यंजन है। जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। और स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या, संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुष्टुप छंद में अक्षर होते हैं, वन लाइनर प्रश्न है और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कितने अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं और आपके लिए कितने हेल्पफुल होंगे वो। ठीक है। और अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो 32 अक्षर होते हैं। जो अनुष्टुप छंद है उसमें कितने अक्षर होते हैं? तो 32 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर रामचरितम में अंक है, उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? उत्तर रामचरितम जो है ये कितने अंकों का है? तो 7 अंक का है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में सारे प्रश्न बने हुए हैं। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? जो तिंग प्रत्याहार है उसमें 18 प्रत्यय होते हैं। कितने प्रत्यय होते हैं? तो 18 प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाकवि भवभूत की जो रचनाएं हैं वो कितनी रचनाएं हैं? तो महाकवि भवभूत की जो रचनाएं हैं वो 3 रचनाएं। कौन कौन सी रचना है? उत्तम रामचरितम, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम और मालती माधवम, ये 3 रचना है महाकवि भवभूत जी की। महाकवि भवभूत जी की रचना है कौन? नंबर 1 उत्तर रामचरितम, नंबर 2 महावीर चरितम, नंबर 3 मालती माधवम। ये 3 रचनाएं भवभूत जी की हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? जो सुप प्रत्याहार है उसमें कितने प्रत्यय होते हैं? तो 21 प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेसिक प्रश्नों को इस वीडियो में लिए हैं और सारे प्रश्न बहुत आसान और बहुत अच्छे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग पेपर देने वाले हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है जो, उसमें श्लोक संख्या कितनी है? श्लोक संख्या भी पूछी जाती है कि इसमें कौन से कितने श्लोक हैं। तो ये जो चतुर्थ अंक है उसमें कितने श्लोक हैं? तो 22 श्लोक हैं। 22 चतुर्थ अंक में जो अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना है। और ये जो चतुर्थ अंक है उसमें श्लोक संख्या है 22। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं? जो गद्य काव्य है उसमें कितने भेद होते हैं? तो गद्य काव्य में 2 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं। ये तो 2 भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं ये आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए वो प्रश्न आ गया कि अच प्रत्याहार में स्वर होते हैं 9 स्वर। तो संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? तो 9 स्वर बताए गए हैं। और हिंदी में 11 स्वरों को बताया गया है। जो हिंदी में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर होते हैं हिंदी में। और ये संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर और संस्कृत में
9 स्वर होते हैं और स्वर को हम अच भी कहते हैं, स्वर को अच कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और आप बताएंगे स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं। इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि व्यंजन को और क्या कहते हैं, व्यंजन को और क्या कहते हैं। स्वर को तो अच कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। मंगलाचरण में भी ये सब पहला श्लोक कौन सा है और मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, तो कब की और बाड़ी की वंदना की गई है उत्तर रामचरितम में। जो उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में कवि तथा बाड़ी की वंदना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे, ये रिवीजन वाले क्लास हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है। जो तृतीय अंक है उत्तर रामचरितम का, जो तृतीय अंक है उसका प्रारंभ किससे होता है, तो विस्कंभक से होता है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ विस्कंभक द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और 12वां प्रश्न है। पूरे 30 प्रश्नों का सीरीज है ये। तो ये 30 प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं। तो 30 प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल आपको होंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप लाइक ज़रूर कर दें और जाते जाते ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को आप शेयर कर दें। तो दुष्यंत के वंश का क्या नाम था, जो दुष्यंत थे उनके वंश का क्या नाम था, तो उनके वंश का नाम था पुरु। जो दुष्यंत थे उनके वंश का नाम पुरु था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग संख्या कितनी है, जो सर्ग संख्या है वो कितनी है, तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है वो 18 सर्गों का महाकाव्य है। ये अक्सर पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य कितने सर्गों का है। ये टीईटी में पूछा गया प्रश्न है, टीईटी में पूछा गया प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो ये 18 सर्गों का महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम क्या है। उत्तर रामचरितम के जो तृतीय अंक है उसका नाम क्या है, तो छाया नाम है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम छाया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुरला एवं तमसा ये कौन है। मुरला एवं तमसा कौन है, ये भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर सारे लोगों का गलत हो जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो मुरला और तमसा ये दो नदियां हैं, क्या हैं, तो ये दो नदियां हैं। अक्सर ये प्रश्न इसको लिया जाता है किसी भी जो संस्कृत का एग्ज़ाम होता है, तो ये ज़रूर इस प्रश्न को उसमें शामिल किया जाता है कि मुरला और तमसा क्या है, कौन है, तो ये दो नदियों के नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी। जो विदिशा नगरी थी वो उसमें कौन सी नदी थी, तो वेत्रवती नदी थी। विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वृत्तांतः का क्या अर्थ है। जो वृत्तांत है उसका क्या अर्थ है। अक्सर संस्कृत के कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उसका अर्थ पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि वृत्तांतः का क्या अर्थ होता है, तो जिसने अंत कर दिया है। वृत्तांतः का अर्थ है जिसने अंत कर दिया। वृत्तांतः का अर्थ यही है कि जिसने अंत कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागेंद्र का अर्थ है। नागेंद्र का क्या अर्थ है। संस्कृत में शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। तो नागेंद्र का क्या अर्थ है, तो श्रेष्ठ हाथी। नागेंद्र का अर्थ है श्रेष्ठ हाथी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया। तो बनेचर जो था वो युधिष्ठिर से मिलने किस वन में आया था, तो युधिष्ठिर के पास आया था द्वैत वन में। द्वैत वन में
युधिष्ठिर के पास आया था। कौन? तो बनीचर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दमयंती के पिता हैं भीम। दमयंती के पिता कौन है? ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि दमयंती के पिता कौन है, तो दमयंती के जो पिता थे उनका नाम था भीम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनीरा की पुत्री हैं, मनीरा नहीं है बल्कि ये गलत हो गया है, मदिरा, ये मदिरा है, मदिरा। तो मदिरा की पुत्री कौन है? तो कादम्बरी। मदिरा की जो पुत्री हैं वो कादम्बरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।